अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नर्व इम्पल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल इफेक्टर्स की तरफ जा रहा है। तो ये सिग्नल जो आ रहा है और जा रहा है, ये सिग्नल क्या है? सो बेसिकली यही सिग्नल क्या होता है? नर्व इम्पल्स होता है। यानी इस सिग्नल की जो ट्रैवलिंग होती है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। सो नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ये एक वेव की फॉर्म में सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, यानी कुछ केमिकल्स हैं जो चार्जेस की फॉर्म में आपके न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो चार्जेस अनइक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो राइट, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है और ये सिग्नल बिकॉज ऑफ चार्जेस डिवेलप होता है आपकी न्यूरॉन्स के अंदर। तो देखते हैं कि नॉर्मल हालत में आपकी न्यूरॉन्स कैसी होती हैं, सिग्नल जब या स्टिमुलस जब आपको मिलता है तो सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, दोबारा से आपकी न्यूरॉन अपनी असल हालत में कैसे आती है। ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि नॉर्मल हालत में जब कोई भी स्टिमुलस नहीं है तो आपका जो न्यूरॉन का सेल है वो किस हालत में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने उसका कोई भी रीजन जूम इन कर लिया। सपोज ये एक एक्सोन का रीजन है और इसे मैंने जूम इन कर लिया और इसे अंदर से हम देखते हैं तो ये अंदर से नेगेटिवली चार्ज है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये कैसे अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव होता है? ये इस वजह से होता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है सोडियम पोटाशियम एटिपेजेस और सोडियम पोटाशियम पंप। इस पंप का काम क्या होता है? एटीपी की मदद से, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कर रहा होता है। एटीपी की मदद से ये क्या करता है? सेल के अंदर, न्यूरॉन के सेल के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं उन्हें बाहर भेजता है, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन भेज रहा है। और दूसरा काम क्या होता है? ये पोटाशियम आयंस को बाहर से अंदर लेकर आ रहा होता है। सोडियम और पोटाशियम दोनों पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बट करता क्या है ये कि ये 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटाशियम आयंस को अंदर लेकर आता है। सो ओवरऑल आप समझ रहे होंगे कि ज़्यादा सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, कम पोटाशियम आयन अंदर आ रहे हैं, तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा एक और फिनोमेना हम समझ लेते हैं कि आपका जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन वाला रीजन होता है वहाँ पर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? कि अंदर से पोटाशियम पंप बाहर, सोडियम पोटाशियम पंप इन चार्जेस को बाहर भेजता है और सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम रह जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोटाशियम जो है वो आउटसाइड कम होते हैं, क्योंकि आउटसाइड से पोटाशियम को यही पंप अंदर लेकर आ रहा है, और इनसाइड पोटाशियम्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंदर आ रहे हैं तो अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर एक और पंप होता है, एक और गेट होता है जिसे पोटाशियम गेट कहा जाता है, जिससे पोटाशियम आयंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लीक आउट होते रहते हैं। सो ये एक लीकी टाइप का गेट है, क्योंकि पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है। तो इस गेट से पोटाशियम आयंस बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस इस पोटाशियम आयन की वजह से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब सोडियम आयन बाहर से अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये जो पंप हैं सारे यहाँ पर वो बंद होते हैं, सोडियम आयन को अंदर नहीं आने देते। सोडियम आयन एटीपी की मदद से बाहर जा सकता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो ये केस आ जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। इसमें मोर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं आउटसाइड और लेस पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इनसाइड, जिसकी वजह से अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज बिल्ट हो जाता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। सो इस कंडीशन को कहा जाता है पोलराइज्ड स्टेट। सो आपकी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो नॉर्मल हालत में पोलराइज्ड फॉर्म में होती है, अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव। सो इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा है अंदर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव ज़्यादा है अंदर पॉजिटिव कम है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ट होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है और ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की फॉर्म में इसे -70 मिली वोल्ट लिखा जाता है। मिली वोल्ट क्या होता है? यानी 70/1000 वोल्ट। 1 वोल्ट का 17वां हिस्सा। और नेगेटिव इसलिए लिखा जाता है कि अंदर से ये नेगेटिव है। सो हम इंटरनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ओके, ये आ गई रेस्टिंग स्टेट, आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए।
अब हम देखते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे बिल्ट होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलस कैसे डिटेक्ट होता है, डिटेक्ट हो जाता है तो ब्रेन तक कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये तो आ गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नॉर्मल हालत में पोलराइज स्टेट में। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सिंपली एएमपी लिखा जाता है। ये स्टार्ट होती है किसी स्टिमुलस से, वो स्टिमुलस आई का हो, हेयरिंग का हो, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे टच का। आप किसी फिंगर से किसी चीज़ को टच कर रहे हो तो आप फील कर सकते हो उस टच को, राइट। होता क्या है कि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनमें कुछ सेंसिटिव सोडियम चैनल्स होते हैं, सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। जब आप किसी चीज़ को टच करते हो तो वो सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। यानी यहाँ पर सोडियम चैनल सारे बंद हैं, बट कुछ सोडियम चैनल्स ऐसे हैं जो कि टच की वजह से ओपन हो जाते हैं। किसी चीज़ को आपने टच किया तो सोडियम गेट ओपन हुए जो कि टच की वजह से ओपन हो गए, तो बाहर से सोडियम आयन क्या करेगा, बाहर कंसंट्रेशन सोडियम आयन की ज़्यादा है, सोडियम आयन बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अंदर क्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बिल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। यानी पोलराइज फॉर्म से डीपोलराइज हो रही है, आपकी मेम्ब्रेन अंदर से डीपोलराइज होना शुरू हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करती है। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आपको मिल जाता है तो वोल्टेज गेट चैनल्स, यहाँ पर कुछ और चैनल्स भी होते हैं सोडियम आयन के जिन्हें वोल्टेज गेट चैनल कहा जाता है, वो ओपन हो जाते हैं और वहाँ से और ज़्यादा सोडियम आयन्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ है, आप देख पा रहे हैं, इस पर हमने मिली वोल्ट में वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर -70 मिली वोल्ट है। -70 मिली वोल्ट क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम इसे कहते हैं। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट। ये आ गई लाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, और ये पोलराइज्ड फॉर्म होगी। अब थ्रेशोल्ड की बात की जाती है। थ्रेशोल्ड बोलते हैं दहलीज को, एक हद को। यानी इस हद तक अगर कोई स्टिमुलस मिल जाता है टच के ज़रिए तो आगे से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे गेट हैं जो ओपन हो जाएंगे जो कि पॉजिटिव चार्जेस को सेल के अंदर लेकर आएंगे और सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बट इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचाना किसी टच, किसी स्टिमुलस का ही काम है। अगर वो स्टिमुलस इतना पावरफुल नहीं है तो आप उस एक्शन पोटेंशियल को फील नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ स्टिमुलसेस यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, दोबारा से ड्रॉप हो जाते हैं, इन्हें सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। जैसे सम टाइम आपको किसी मच्छर ने काटा होता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, उसने अच्छा खासा खून पिया होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका जो थ्रेशोल्ड था, आपको टच करके वो जो सुई उसने अपनी अंदर कर दी तो वो आपको फील नहीं हो पाई, राइट। वो एक सब थ्रेशोल्ड लेवल था, आपके सेंसेस ने उसको फील नहीं किया। जब देखा तो आपको पता चला कि इतना ज़्यादा खून उसने ऑलरेडी पी लिया है, तो वो थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर सका। ओके, जब थ्रेशोल्ड यहाँ तक आ जाता है, यानी स्टिमुलस टच इतना सख्त था कि ज़्यादा पॉजिटिव आयंस अंदर आ चुके हैं, सोडियम आयंस अंदर आ चुके हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन जैसे ही अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी ना। तो -70 बड़ा है या -50, डेफिनेटली -50 लार्जर वैल्यू है। तो यहाँ तक जब पहुँचेगा तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अचीव हो चुका है। इतना वोल्टेज जब मिलेगा तो आपके एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कुछ वोल्टेज चैनल्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैकेनो गेट आ गया यहाँ से, यानी टच का स्टिमुलस के जरिए पॉजिटिव चार्जेस अंदर आए, ठीक है। तो जब इतने ज़्यादा आ गए कि -50 मिली वोल्ट अचीव हो चुका है, जैसे ही इतना वोल्टेज अचीव हो चुका है तो वोल्टेज सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही वोल्टेज सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है, करते करते +30 मिली वोल्ट तक चला जाता है। दिस इज़ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की पीक। ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की पीक आ जाती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आ चुके हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं डीपोलराइजेशन। यहाँ पर पोलराइज था, नेगेटिव फॉर्म में था, यहाँ से डीपोलराइजेशन हो चुकी है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। दिस इज व्हाट वी कॉल डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि अंदर से अब मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो चुकी है, बाहर नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन सेल्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं,
राइट। अब ये जो सोडियम आयन सेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये सोडियम आयन आगे फ्लो करते जाते हैं, नए नए गेट्स ओपन होते जाते हैं, आगे वाले जो भी हैं सोडियम आयन अंदर आते जाते हैं, पॉजिटिव होता जाता है, तो ये वेव की फॉर्म में पॉजिटिव चार्जेस आगे ट्रेवल करते जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्शन पोटेंशियल हमने देखा, तो ये एक्शन पोटेंशियल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रेवल करता जाता है अप टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड वहाँ से किसी इफेक्टर तक इसी तरीके से ये ट्रेवल करता है। तो ये आ गई आपकी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमने देखना है कि वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ज़रिए सिग्नल तो ट्रेवल कर गया है, अब जो आपका सेल है वो दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे आएगा, डेफिनेटली वहाँ तक तो जाना है ना, ताकि दोबारा से किसी स्टिमुलस को रिसीव कर सके। तो उसका जो दोबारा से स्टिमुलस को रिसीव करने तक का जो पीरियड होता है उसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, यानी वो क्या होता है, पीरियड ऑफ रिकवरी होता है, यानी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की वो दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। सो उसमें क्या होगा, ये ग्राफ आपको दोबारा से नीचे आता हुआ नजर आएगा और इसे हम रीपोलराइजेशन कहेंगे, यानी कि पोलराइज फॉर्म दोबारा से बन रही है। सो इट इज़ व्हाट वी कॉल्ड रीपोलराइजेशन। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है एकदम से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे नीचे आना शुरू होगा, यहाँ पर देखिए, ये पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ चुके हैं, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस तरीके से रन कर रही है, तो ये जो पीछे वाले अगेन से हमें नेगेटिव चार्जेस लेकर आने ऊपर पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आ जाए। तो यहाँ पर कुछ पोटाशियम गेट्स होते हैं जिन्हें वोल्टेज पोटाशियम गेट्स कहा जाता है, यानी जहाँ से एक्शन पोटेंशियल गुजर जाती है वहाँ पर ये वोल्टेज गेट ओपन हो जाते हैं पोटाशियम के, और अंदर क्योंकि पोटाशियम चार्जेस ज़्यादा हैं तो ये पोटाशियम चार्जेस यहाँ से एकदम से रश आउट करते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, बाहर पॉजिटिविटी इंक्रीज कर देते हैं। सो बाहर पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो अंदर चार्जेस हम अंदर जो है वो नेगेटिव लिखेंगे। सो इस फिनोमेना को रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब अगर इस फिनोमेना को हम देखते हैं तो इस फिनोमेना के मुताबिक बाहर सोडियम आयंस कम हैं जबकि अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हैं, और बाहर पोटाशियम आयन ज़्यादा हैं जबकि अंदर पोटाशियम आयन कम है। जबकि हमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चाहिए, जिसमें सोडियम आयन बाहर ज़्यादा हों और सोडियम आयन अंदर कम हो, पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा हो और पोटाशियम आयन बाहर कम हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका ये अगेन से सोडियम पोटाशियम पंप काम करना शुरू कर देता है, ये सोडियम आयन को बाहर भेजता है 3 सोडियम आयन को और 2 पोटाशियम आयन को अंदर भेजता है, तो अगेन से आपकी ये वाली हालत रिसीव हो जाती है। बट इस ग्राफ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हाइपर पोलराइजेशन की फॉर्म भी आपको नजर आ रही है, ज़्यादा नेगेटिव भी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा पोटाशियम आयन थोड़े से बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से ये ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चला जाता है। बट अगेन से सोडियम पोटाशियम पंप जब काम करता है तो अगेन से सोडियम को बाहर भेजता है, पोटाशियम को अंदर लेकर आता है, सो ज़्यादा सोडियम बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं, बाहर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, अंदर नेगेटिविटी, तो अगेन से ये हाइपर पोलराइजेशन ख़त्म होकर पोलराइज फॉर्म में आपकी जो मेम्ब्रेन है वो चली जाती है। नाउ ये मेम्ब्रेन अगेन से किसी स्टिमुलस को रिसीव करने के काबिल हो जाती है। सो ये जो फिनोमेना है, ये सारा डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन ये लम्हों में हो रहे होते हैं, मिली सेकंड्स के अंदर हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है बट ये मिली सेकंड्स के अंदर स्पीड में हो रहे होते हैं। ओके, अभी हम क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स एक वेव है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की जो अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन ट्रेवल करती है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी की एक फॉर्म है। और नॉर्मल हालत में अगर आपकी न्यूरॉन को देखा जाए तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती है, बाहर से नेगेटिव होती है, जिसे पोलराइज्ड फॉर्म कहा जाता है। सो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी है कि ये पोलराइज्ड स्टेट से चेंज हो जाए डीपोलराइज्ड स्टेट में, यानी ये अंदर से पॉजिटिव हो जाए, बाहर से नेगेटिव हो जाए। तो पोलराइज्ड स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें सोडियम पोटाशियम पंप कहा जाता है। ये क्या करती हैं, 3 सोडियम आयन को बाहर भेजती हैं, 2 पोटाशियम आयन को अंदर भेजती हैं, जिसकी वजह से अंदर कम पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब होता क्या है कि किसी स्टिमुलस की वजह से यहाँ पर कुछ चैनल्स
होते हैं जो कि सोडियम चैनल्स होते हैं और मैकेनोसोडियम चैनल्स होते हैं, मैकेनोसोडियम गेट्स होते हैं जो टच की वजह से ओपन होते हैं। जैसे ये ओपन होते हैं किसी टच की वजह से, किसी भी स्टिमुलस की वजह से, ये जब ओपन होते हैं तो बाहर से पॉजिटिव चार्जेस यानी सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो अंदर पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं अनटिल एक थ्रेश होल्ड रिसीव हो जाता है। जब वो थ्रेश होल्ड अचीव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, यानी वोल्टेज की वजह से जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन होते हैं। तो जब ये ओपन होते हैं तो जितने भी ज़्यादा सोडियम आयंस हैं वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं और इतने ज़्यादा अंदर आ जाते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की पीक 30 मिली वोल्ट तक चली जाती है। -70 से लेकर 30 मिली वोल्ट, तकरीबन 100 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। तो जब ये अंदर आ जाते हैं तो अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है, बाहर से नेगेटिव हो जाती है और ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन इसी तरीके से आगे चलती जाती है क्योंकि आगे वाले चैनल्स जो हैं वो वोल्टेज की वजह से ओपन होते जाते हैं और ये मेम्ब्रेन में अलोंग द लेंथ ट्रेवल करता जाता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है तो ज़रूरी है कि दोबारा से मेम्ब्रेन अपनी असल हालत में आ जाए। तो सेल के अंदर कुछ पोटाशियम गेट होते हैं, वोल्टेज पोटाशियम गेट, वो ओपन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, पोटाशियम आयंस को बाहर भेजना शुरू कर देते हैं। बाहर पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अंदर कम हो जाती है, दोबारा से नेगेटिव आयन अचीव हो जाता है, नेगेटिव चार्जेस अचीव हो जाते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन और इस स्टेज को कहा जाता है रीपोलराइजेशन। यहाँ से ये नीचे ग्राफ आ रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ जाता है जिसे हाइपरपोलराइजेशन भी कहा जाता है और इसे हम पीरियड ऑफ रिकवरी भी कहते हैं, जिसे रिफ्रैक्टरी पीरियड से हम डिनोट करते हैं। और इसके बाद क्योंकि बाहर पोटाशियम आयन ज़्यादा हो चुके हैं, अंदर पोटाशियम आयन कम है, तो अंदर हमें पोटाशियम आयन ज़्यादा चाहिए नॉर्मल पोलराइज स्टेट में। तो सोडियम पोटाशियम पम्प अगेन से काम करना शुरू करता है, अंदर से सोडियम को बाहर भेजता है, बाहर से पोटाशियम को अंदर लेकर आता है। तो अगेन से पोलराइज्ड फॉर्म में आपकी मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो जाती है, बन जाती है और अगेन से रेडी हो जाती है किसी न्यू स्टिमुलस के लिए। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।